मूवी की शुरुआत में एडी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में जेनेट नाम की लड़की को काफी ज्यादा पसंद करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन जब जेनेट का बॉयफ्रेंड ब्रेड ये सब नोटिस करता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ब्रेड ने कई दफा एडी को इस चीज के लिए परेशान भी किया है और अब उसे दोबारा परेशान करने के लिए उसका चश्मा तोड़ देता है। तभी हम ऐश नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जिमी के पास आकर उसे कुछ नशे वाली पिल्स देने की कोशिश करता है, लेकिन जिमी उसे लेने से साफ मना कर देता है। इसलिए ऐश अब दूसरे क्लासमेट के पास जाता है। इसी दौरान एडी जो कि अपने टीचर से अपनी किसी गलती की वजह से माफी मांग रहा होता है, जिसके कारण टीचर ने उसे डिटेंशन रूम में बुलाया था। अब एडी उसके इस गलती के बारे में प्रिंसिपल और साथ ही किसी को बताने से मना करता है। अब हम ऐश को देखते हैं जो उस लड़के के साथ बैठा हुआ था। अचानक उसके हाथ में एक घिनौनी हलचल होती है जिसे देख ऐश सबको बुला ही रहा था कि वो लड़का तब तक ज़ॉम्बी बन चुका था और टीचर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से पूरे क्लास के स्टूडेंट्स उसे टीचर से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उस लड़के का सर एक दीवार पर टकरा जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जब सब मिलके क्लास से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पूरे स्कूल में ही ऐसी हालत है। लोग एक दूसरे को काट कर खा रहे थे, जिसे देख ये सब क्लास में ही वापस आ जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं जो ज़ॉम्बी बेहोश पड़ा था वो भी होश में आ चुका और इन पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे भागकर ये सब प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि प्रिंसिपल को भी इन ज़ॉम्बीज ने बुरी तरीके से मार डाला। जिसे डर ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग लाइब्रेरी में छुपेंगे, क्योंकि इन्हें लगा था शायद वहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, यानी ज़ॉम्बीज। जिसके बाद एडी जैसे तैसे उन ज़ॉम्बीज से बच के लाइब्रेरी के पास पहुँचता है और अपने बाकी दोस्तों को भी इशारा कर उनके पास बुलाता है। तभी जैसे ही बाकी दोस्त एडी के पास आने लगते हैं कि ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं, तभी एडी अपने दोस्तों को बचाने के लिए आवाज कर उन ज़ॉम्बीज का ध्यान डाइवर्ट करता है, जिसके चलते ये सब लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं। अब बचा था एडी जो स्टाइल से लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है। ये लोग मिलके लाइब्रेरी के सारे डोर्स को अच्छे से लॉक कर देते हैं। अब दूसरी तरफ उनकी टीचर की भी हालत बिगड़ती जा रही थी। जहाँ ये लोग बाहर देखते सैकड़ों ज़ॉम्बीज मौजूद थे और इनका यहाँ से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। अब इधर इनकी टीचर बेहोश हो चुकी थी, जिसे देख जेनेट उन्हें सीपीआर देने ही वाली थी कि टीचर तब तक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी। इससे पहले टीचर जेनेट पे अटैक कर दी। एडी आकर उसे वहाँ से हटाकर बचा लेता है। अब ये सब लोग मिलकर उस टीचर को होल्ड कर उन्हें रोकना चाहते थे। इसी दौरान टीचर ब्रेड की उंगली को बाइट कर लेती है, जिसके बाद ऐश उस टीचर के सर को काट कर धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद भी वो टीचर जिंदा थी। अब दूसरी तरफ बैट की उंगली भी खराब हो रही थी। अभी ये लोग बाहर जाने का प्लान के बारे में सोच रहे थे कि तभी मौसम के खराब होने की वजह से लाइट्स भी ऑफ ऑन हो रही थी। इसी दौरान इन्हें जिमी की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुन ये लोग जिमी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जिमी पर एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है, जिसके बाद ब्रेड उस ज़ॉम्बी को वही मार डालता है। लेकिन फिर भी ये सब जिमी को लेकर काफी ज्यादा अपसेट थे। अब जिमी भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा सोचकर, क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने जिमी को काट लिया था। अब जिमी अपने दोस्तों का सोचकर उस विंडो से कूद जाता है ताकि बाद में उन्हें कोई परेशानी ना हो, जिसे जिमी को सारे ज़ॉम्बी मिलकर काट कर खा लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर ये सब मिलके बैठे हुए थे, जहां ऐश टीचर के हेड के साथ मस्ती कर रहा था। जिसके बाद जेनेट को बाहर से एक हाथ आकर अटैक करने की कोशिश करता है। अब यहाँ भी एडी उसे बचा लेता है, जिसे ब्रेड काफी ज्यादा जेलस होता है, क्योंकि हर बार हीरो एडी ही बन रहा था। लेकिन अब वो हाथ आकर एडी को पकड़ लेता है, लेकिन जेनेट और विलो एक टेबल से उस हाथ को ही तोड़ देता है। अब सीन कट करके विलो और एडी साथ बैठकर बात कर रहे थे, जहां एडी बताता है कि वो जेनेट को कितना चाहता है, लेकिन विलो उसे समझाती है कि तुम बहुत अच्छे हो और जेनेट से काफी ज्यादा बेटर डिजर्व करती हो। अब दूसरी तरफ हम ब्रेड को देखते हैं, जिसका हाथ अब पूरी तरीके से सड़ रहा था, इसकी वजह से वो सब के साथ मिलकर बाहर जाने का प्लान बनाता है। लेकिन जेनेट ज़ॉम्बी से इतना डर चुकी थी कि वो बाहर जाने से बिल्कुल तैयार नहीं थी। जब ब्रेड और सब लोग मिलकर बाहर जाते हैं तो जेनेट एडी को अपने साथ रुकने के लिए बोलती है, जहां एडी भी उसके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद एडी और जेनेट के अलावा ये सब लोग मिलकर टनल की मदद से बाहर जा रहे थे कि विलो को एक ज़ॉम्बी चूहा
दिखाई देता है, जिसके डर से टनल से बाहर गिर जाते हैं ये सब लोग। लेकिन ऐश का कोई सामान छूटने की वजह से वो वापस टनल में जाता है, जहाँ वही इन्फेक्टेड चूहा ऐश पर अटैक कर उसे खा जाता है, जिसके बाद उस टनल से ऐश का सिर्फ 2 पैर ही बाहर आते हैं। अब ब्रैड और बिलो ही बचे थे, जिन्हें चारों तरफ से ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। लेकिन ये दोनों ऐश के पैर को उठाकर उससे ही ज़ॉम्बी से फाइट करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडी और जेनेट अब काफी क्लोज हो रहे थे। इधर से बिलो दरवाजा नॉक करती है, जिसकी आवाज सुनकर जेनेट ब्रैड और बिलो को अंदर ले लेती है। लेकिन उनके अंदर आते ही जेनेट और एडी दूसरी रूम में चले जाते हैं। इसी दौरान हम ब्रैड को देखते हैं, जो अब ज़ॉम्बी बन रहा था। जिसके बाद बिलो एडी और जेनेट के पास जाती हैं, जहां उन्हें इतना क्लोज देखकर बिलो काफी ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि बिलो एडी को मन ही मन पसंद करती थी। लेकिन इस चीज को नजरअंदाज करके बिलो इन दोनों को ब्रैड की हालत बताती है। जिसके बाद ये तीनों देखते हैं कि अब ब्रैड पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका था। अब ब्रैड, जो कि एक ज़ॉम्बी था, वो जेनेट पर अटैक करने ही वाला था कि जेनेट एक वुडन स्टिक को ब्रैड के आर पार करके उसे धक्का देकर बाहर फेंक देती है। अब इसी हाथापाई की आवाज से सारे ज़ॉम्बी अब लाइब्रेरी के पास पहुंच गए थे। या तो ये लोग यही रुककर मरने का इंतजार करते या फिर बाहर निकल के उनसे फाइट करने की कोशिश करते, जो कि ये लोग यही करते हैं। अपने लिए वेपन्स कलेक्ट करके टीचर के सर को लेकर ये लोग ज़ॉम्बीज से फाइट करने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां ये लोग तीनों मिलकर ज़ॉम्बीज से जमकर फाइट करते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी इतने सारे होने की वजह से ये लोग लड़ते लड़ते गिर जाते हैं, जहां इन तीनों को ही अलग से ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। अब एडी को एक ज़ॉम्बी अटैक करने ही वाला था कि बिलो अपने आप को छुड़ाकर उस ज़ॉम्बीज के आंख पे स्क्रू ड्राइवर घुसाकर एडिस को बचा लेता है। दूसरी तरफ ब्रैड जेनेट पर अटैक करने ही वाला था कि ये दोनों जेनेट के पास पहुंचकर ब्रैड से छुड़ाकर उसे भी बचा लेते हैं। कट करके हम ऐश को देखते हैं, जिसके दोनों पैर नहीं थे, लेकिन वो फिर भी जिंदा था और काफी ज्यादा तड़प रहा था। सीन शिफ्ट होकर ये तीनों उन ज़ॉम्बी से भाग ही रहे थे कि एडी रुक कर बिलो को बोलता है कि तुम जेनेट को लेकर यहाँ से निकल जाओ, और कहता है कि तुम सही थी, मैं बहुत अच्छा डिजर्व करता हूँ और अब मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। जिसका मतलब एडी भी अब बिलो को पसंद करने लगा था, जिसे सुनकर बिलो भी काफी खुश हो जाती है। अब जेनेट और बिलो जब बाहर के रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बीज थे, जिसे बचकर ये दोनों भाग रहे थे। दूसरी तरफ एडी भी उन ज़ॉम्बीज का सामना कर रहा था। अब ये दोनों लड़कियां जब सीढ़ियों से चढ़ के जा रहे थे तो एक ज़ॉम्बी आकर जेनेट के पैर को बाइट कर लेती है। इधर दूसरी तरफ एडी जब उन ज़ॉम्बीज का सामना कर उस बाहर वाले रूम जाता है तो उसे ढेर सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। कट करके जेनेट और बिलो को दिखाया जाता है, जो छत तक पहुंच चुके थे, जहां जेनेट बोलती है कि मैं ऐसे नहीं मरना चाहती एक ज़ॉम्बी बनकर। जिसे सुन बिलो उसे शूट करने ही वाली थी कि तभी एडी पहुंच जाता है और तभी एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे बिलो शूट करके मार डालती है। लेकिन अब ब्रैड भी छत तक आ जाता है, जिसे देख जेनेट उसे लेकर एक साथ दोनों छत से कूद जाते हैं। अब दोनों बैठकर खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं कि शायद अब ये लोग यहाँ से कभी बाहर ना निकल सके। लेकिन तभी वहाँ आर्मी वाले आते हैं, जिसे देख ये दोनों काफी खुश होते हैं कि तभी जेनेट, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, वो आकर एडी पर अटैक कर देती है। शायद अब एडी भी ज़ॉम्बी बन जाए और इसी के साथ मूवी का एंड यही होता है।